हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स भी देख के भी IFM में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी की एंट्री ESI और PF के साथ में किस तरह से की जाती है। टैली प्राइम में हम एंट्री करेंगे। आपको पता होगा कि सैलरी में ESI भी कटता है और PF भी कटता है, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं इसी को आज की वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और पूरी वीडियो को देखना ताकि आपको पूरी एंट्री समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं जब सैलरी है, सैलरी का अमाउंट है, उसके अंदर में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर भी अपना PF का कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉय भी करता है। सेम इसी तरह से ESI में भी है कि एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉय भी करता है। तो इनकी एंट्री किस तरह से पास करते हैं और उसको कैसे पे करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, सैलरी हमारे पास 4 लाख रुपए की है। इसके अंदर में जो है एम्प्लॉयर का ESI 13,000 का है और एम्प्लॉयर का PF जो है 48,000 का है। ऐसे एम्प्लॉई का जो ESI है वो 3,000 का है और एम्प्लॉई का जो PF है वो 48,000 का है। तो अब इसकी एंट्री देखो हम टैली में कैसे पास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे। क्रिएट में जाके लेजर में यहाँ पे सैलरी का लेजर तो हमारा बना हुआ है। ये देखिए सैलरी का लेजर हमारे पास बना हुआ है। इसका ग्रुप हमारा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी के लेजर हम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए क्रिएट में जाके लेजर में जाएंगे। यहाँ पे मैं ESI और PF दोनों के लेजर बनाऊंगी। एक लेजर हमने बनाया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ESI। जो एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन होता है ESI का, उसका जो हमारा ग्रुप रहता है एक्सपेंस इनडायरेक्ट के अंदर में रहता है, क्योंकि एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाता है। इसी तरह से जो एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन PF का रहेगा उसका भी एक लेजर बना लेंगे और उसका ग्रुप भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। इसके बाद जो आपका ESI एम्प्लॉय वाला है, इसको आप ESI पेबल के नाम से भी लिख सकते हैं। ये आपका करंट लायबिलिटी में जाएगा। ऐसे EPF पेबल हो गया, ये भी आपका करंट लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि जो भी आप ESI और PF एम्प्लॉय से ले रहे हैं उसको आपको पे करना है, तो वो आपकी लायबिलिटी रहेगी। अब इसकी एंट्री किस तरह से पास करेंगे। वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे जर्नल के थ्रू एंट्री पास होगी। F7 में गए। अब देखिए एंट्री कैसे पास करेंगे। पहली एंट्री हो गई आपकी सैलरी है। सैलरी का अमाउंट 4 लाख रुपए है। अब इसके बाद पहली एंट्री में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने एम्प्लॉई को सैलरी देनी है, एम्प्लॉई वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो काट के देना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है ESI और PF में 3,000 रुपये और 48,000 रुपये है। तो इसकी एंट्री, इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉई को आपने पैसे देने हैं 4 लाख में से जो है 3,000 और 48,000 माइनस करके देने हैं। तो इसकी एंट्री में हम यहाँ पे देंगे ESI पेबल, उसका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आपका EPF पेबल, उसका अमाउंट आ जाएगा और बाकी का बैलेंस आपका सैलरी पेबल में जाएगा। यानी ये हमारी सैलरी ड्यू करने की एंट्री हो गई कि टोटल सैलरी जो है हमने 4 लाख रुपए देने थे, जिसमें से हमने 3,000 रुपये का ESI और 48,000 रुपये का PF काट लिया और बाकी अमाउंट जो हमारा ड्यू है सैलरी पेबल का, वो सैलरी हमने पे करनी है। तो पहली एंट्री हमारी जर्नल के थ्रू ये हो गई। अब जो ESI और PF जो एक्चुअल में हमें गवर्नमेंट को देना है, उसमें हमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का देना होता है। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो जो हमारा ESI है वो 13 और 3 16,000 का है। इट मीन्स हमारा 16,000 गवर्नमेंट के पास जाना है, तो पेबल अमाउंट 16 रहना चाहिए और जो PF है दोनों का 48 और 48 यानी 96,000 है। तो इसकी सेकेंड एंट्री भी हम पास करेंगे।
तो ये पहली एंट्री तो ये हो गई कि आपने सैलरी दी और उसके अंदर से एम्प्लॉय का ईएसआई और पीएफ डिडक्ट कर लिया। अब अगर हम इसका लेजर देखें तो डिस्प्ले में जाके इसका लेजर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ईएसआई पेबल का अगर हम लेजर देखते हैं तो अभी यहाँ पे 3000 रुपये आ रहा है, जबकि एक्चुअल में ईएसआई हमने गवर्नमेंट को जो ईएसआई डिपार्टमेंट में 16,000 देना है। तो उसके लिए उसकी सेकेंड एंट्री हम क्या पास करेंगे, वो भी जनरल में ही जाएगी। उसमें एंट्री बनेगी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, जो एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा। क्रेडिट में लिख देंगे ईएसआई पेबल, ये ईएसआई के लिए एंट्री हो गई। इसके बाद पीएफ की एंट्री भी जनरल में इसी तरह से पास करेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, ये इसका अमाउंट आ गया, और ईपीएफ पेबल, ये दो एंट्री पास कर दी। अब देखिए इसका अगर हम बैलेंस देखें तो डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर में अगर आप जाके अब ईएसआई पेबल का देखते हैं तो ईएसआई पेबल आपका 16,000 आ गया, यानी 3,000 तो आपका एम्प्लॉय का है और 13,000 एम्प्लॉयर वाला है। तो टोटल ईएसआई हमने कितना पे करना है, 16,000। और ऐसे ही अगर हम पीएफ पेबल देखें तो पीएफ पेबल हमारा 96,000 आ गया, 48 एम्प्लॉय वाला और 48 एम्प्लॉयर वाला। अब ये सारी जो एंट्री है हमारी पेबल की हो गई कि हमने बुक कर दी है कि इतना इतना अमाउंट हमने पे करना है। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री जब आप सैलरी, ईएसआई और ईपीएफ को पे करेंगे तो उसकी सेकेंड एंट्री आपकी पेमेंट में होगी। पेमेंट की एंट्री के अंदर में आप क्या करोगे, अगर सबसे पहला सैलरी पेबल पे हम जाएं तो सैलरी पेबल को डेबिट कर देंगे, जो सैलरी आपने पे करनी थी, और बैंक के थ्रू किया है तो आप बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपकी सैलरी पेबल की एंट्री करने से जो सैलरी पेबल का ड्यू अमाउंट है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से अब आपने जो ईएसआई और पीएफ आपका जो पेबल है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला, तो उसको भी आपको पेमेंट करनी होती है। तो उसकी एंट्री हो जाएगी ईएसआई पेबल डेबिट, जब भी आप पे करेंगे बैंक को कर देंगे क्रेडिट, ये आपका ईएसआई पेबल का अमाउंट भी 0 हो गया, यानी आपने इसको पे कर देंगे जब। सेम ऐसे ही ईपीएफ पेबल, जो ईपीएफ पे करना है तो ईपीएफ पेबल डेबिट, क्रेडिट में आपका बैंक आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे पीएफ का अमाउंट भी 0 हो गया, यानी जो भी हमारा पेबल था वो हमने पे कर दिया। यानी पहली एंट्री आपने करनी है ईएसआई पीएफ को ड्यू करने की, और नेक्स्ट एंट्री आपने करनी है उसको पेमेंट करने की। अब जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग एंट्री की है कि पहले हमने सैलरी में से एम्प्लॉय वाला दिखाया है, उसके बाद हमने एम्प्लॉयर वाला दिखाया है। इसी एंट्री को मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज में एक साथ ही एंट्री हो जाती है। तो एक साथ एंट्री हम कैसे करेंगे, अगर इसी एंट्री का एग्जांपल लें तो सैलरी हमारी है डेबिट 4 लाख रुपए। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन ये भी साथ साथ डेबिट कर देंगे, एम्प्लॉयर वाला ईएसआई भी डेबिट कर देंगे। इसके बाद आपका ईएसआई पेबल, आपका ईपीएफ पेबल, और बाकी आपका सैलरी पेबल। अब देखो जब हमने वो एंट्री अलग अलग की थी तब भी हमारा सैलरी पेबल जो है 3,49,000 आ रहा था। इस एंट्री को करने से भी हमारा जो सैलरी पेबल है वो 3,49,000 आ रहा है। सेम ईएसआई भी हमारा 16,000 और ईपीएफ जो है 96,000 आ रहा है। तो आप इस एंट्री को कंबाइन करके इस तरह से भी कर सकते हैं, और आप इसको अलग से भी कर सकते हैं कि पहले आप एम्प्लॉय वाला पेबल दिखा सकते हैं, उसके बाद आप एम्प्लॉयर वाला पेबल दिखा सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी ये सैलरी की एंट्री होती है। जब भी आपको सैलरी में से पीएफ और ईएसआई को डिडक्ट करना है तो एंट्री इस तरह से की जाएगी। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और आगे शेयर भी करना। थैंक यू।